ले जी, ये तालियां बरतानवी अदालत के लिए, जिन्होंने एक ऐसा अजीम जो है इंसाफ करके दिखाया, उस बच्ची को हक दिया जिसके माँ बाप ने, सुतेली माँ और सगे बाप ने मिलकर उस बच्ची के ऊपर इतना तशद्दुद किया कि उसकी सोच कर, खाली सुनकर जो है आपकी सोच दंग रह जाएगी। बच्ची के साथ क्या किया जाता था? शॉपर जो होता है, शॉपिंग बैग, प्लास्टिक का शॉपर उसके मुंह पर चढ़ा दिया जाता था ताकि बच्ची का जो है सांस दब जाए। बच्ची के ऊपर गर्म इस्त्री फेरी जाती थी और बच्ची को जलाया जाता था। उसके अलावा बच्ची के जिस्म के ऊपर जो है 10 साल बच्ची के जिस्म के ऊपर दांतों से काटने के निशानात मिले, इंसानी दांतों से काटने के। इसके अलावा क्रिकेट जो बैट होता है उससे बच्ची को इतना मारा गया कि उसके जिस्म की हड्डियां टूटी हुई पाई गई। रस्सी से उसको बांध दिया जाता था, उसके ऊपर गर्म पानी फेंका जाता था। और इससे बढ़कर एक 10 साल बच्ची जिसका नाम सारा शरीफ है, उसका कसूर यह था कि वो पाकिस्तानी बाप के घर जो है पैदा हो गई। उसके साथ इतना जुल्म किया जाता था। उसकी जो सुतेली माँ थी वो अपने शोहर के साथ मिलकर ये सलूक किया करती थी। और बरतानवी अदालत ने इसका फैसला सुनाया कि उसके बाप इरफान शरीफ को 40 साल की सजा सुनाई गई और उसकी सुतेली माँ बिनिश बतूल को 33 साल की सजा सुनाई गई। और उसके चचा जो कि इसके अंदर मुलविस नहीं था लेकिन इनका सहूलतकार बना रहा और उसके इल्म में था कि बच्ची के साथ इतना जुल्म होता है, बच्ची के साथ इतनी ज्यादती होती है, और वो खामोश रहा। उसके ऊपर फैसल मलिक जो कि उस बच्ची का, सारा शरीफ का बच्चा था, उसको भी 16 साल की सजा सुना दी गई बरतानवी अदालत की तरफ से। अब जो भी कुछ भी होता रहे उनको सजा जो है मिलनी ही मिलनी है। 10 अगस्त को वोल्किंग के इलाके के अंदर बरतानिया में सारा शरीफ की जो है लाश कमरे के अंदर से पाई गई। और उसके बाद जो है पहले बच्ची के साथ ज्यादती करते रहे, बच्ची पे जुल्म करते रहे, बच्ची पे मारपीट करते रहे। और करने वाले कौन थे? माँ बाप, यानी कि सगा बाप और उसकी सुतेली माँ। और इसके साथ जो है इसके खानदान वाले मुलविस थे। बच्ची को इतना मारा, इतना तशद्दुद किया और आखिर वो बच्ची अपनी दम तोड़ गई। और उसके बाद जो है वो माँ बाप जो है पाकिस्तान जो है फरार हो गए मारने के एक दिन बाद ही। और उसके बाद जो है वहां की वोल्किंग की जो है पुलिस वहां पर पहुंची और बच्ची को जो है मुर्दा हालत में वहां से पाया गया। और उसके बाद जो है ये केस आगे चला और उसके बाद ये जो है अदालत ने ये अजीम जो है फैसला सुना दिया जिसके अंदर उसकी बाप को, उसकी सुतेली माँ को और उसके चचा को सजा सुना दी गई। और ऐसी सजा कि अजीम शान सजा है। और जब ये सजा सुनाई जा रही थी तो वहां पर जो अवाम मौजूद थी, बरतानिया के अंदर इस तरह होता है कि जो अदालत है वहां पर ऊपर जो है एक जगह छोड़ दी जाती है और वहां पर आकर जो है अवाम केस को सुन सकती है। और उसके ऊपर जो है अवाम ने इस केस को सुना और जब जज ने इसका फैसला सुनाया तो अवाम जो है तालियों से गूंज उठी और हर शख्स ने जो है तालियां बजाई कि इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और वहां पर अदालत के अंदर जज ने सारा शरीफ जिसकी जो उम्र 10 साल थी उसको खूबसूरत छोटी बच्ची के लक़ब देकर पुकारा। और जब उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसके अंदर इतनी खौफनाक चीजें थी कि जो है आपको बताई तक नहीं जा सकती कि किस तरह जो है उसके माँ बाप ने उस बच्ची को, 10 साल बच्ची को जो है मार दिया। अगर हम बात बताएं इरफान शरीफ की तो इरफान शरीफ पाकिस्तान से बरतानिया गया था तालीम हासिल करने। और उसके बाद जो है वहां पर उसको वोल्का डोमन नामी खातून से जो है मोहब्बत हो गई। और मोहब्बत हो जाने के बाद 2009 में इन दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद 2012 के अंदर सारा शरीफ पैदा हुई। और ये वो दौरानिया था जो 3 से 4 साल तक ये दोनों मियाँ बीवी जो थे, जिससे सारा की जो सगी माँ थी वो पुलिस की नजरों में रहे थे क्योंकि वहां पर काफी सारी जो चीजें इनकी थी पुलिस के अंदर रिपोर्ट होती नहीं है। और उसके बाद ओल्का डोमन से सारा शरीफ पैदा हुई। और उसके बाद जो है ये इरफान शरीफ जो है पाकिस्तान वापस आ गए। और पाकिस्तान आने के बाद इनको दोबारा से पाकिस्तानी खातून बिनिश बतूल के साथ मोहब्बत हो जाती है। और मोहब्बत हो जाने के बाद इसको भी वो बरतानिया अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जो ओल्का डोमन थी इन दोनों के जो है ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। लेकिन जो बच्ची है सारा शरीफ वो अपने बाप के पास ही, इरफान शरीफ के पास रहती है। यानी कि माँ जो छोड़ के जा चुकी थी और सुतेली माँ और बाप के पास बच्ची रहती है। और उसके साथ बच्ची के साथ इस तरह का जो है सलूक होता है। और 10 अगस्त को जो है बच्ची की लाश
وولکنگ کے علاقے سے جو ہے پائی جاتی ہے۔ اس دردناک واقعے کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی شیر جعفری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔